हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एकेडमी। तो आज हम एचपी टेट के कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु वाज द फाउंडर ऑफ हरंक्या डायनेस्टी, यानी कि हरंक्या वंश का संस्थापक कौन था। तो कौन था भाई? इसमें आपका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, जो है बिम्बिसार, जो क्या था, फाउंडर हरंक्या डायनेस्टी का। यहाँ से आपको एक चीज ध्यान में रख लेनी है कि हरंक्या डायनेस्टी को जो है पितृहत्ता डायनेस्टी भी कहा जाता है ना। ये आपको ध्यान में रख लेना है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो पितृहत्ता डायनेस्टी क्यों कहा जाता है, तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई जो बिंबिसार है, बिंबिसार के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु जो है गद्दी पर बैठेगा। अजातशत्रु के बाद उदयन बैठेगा, और उदयन के बाद आपको देखने को मिलेगा भाई जिसे हम कहते हैं अनिरुद्धा, फिर बैठेगा मुंडा, और मुंडा के बाद आपको नागादशका दिखेगा, है ना। वैसे आपको ध्यान में कौन रखने, एक तो आपको बिंबिसार रखना है जो फाउंडर है। अजातशत्रु बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर बात करें उदयन, उदयन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाटलिपुत्र के लिए कैपिटल शिफ्ट करता हुआ दिखेगा आपको। और नागादश इसीलिए आपको ध्यान में रखना है क्योंकि लास्ट रूलर था। तो पितृहत्ता डायनेस्टी क्यों कहा जाता है भाई? तो यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी, एक पैटर्न फॉलो करते हुए दिखेंगे बेसिकली, कि जो बिंबिसार था उसको जो है वो नेचुरल डेथ से नहीं मरता, उसको उसका बेटा मारेगा। वहीं बात करें उदयन, उदयन भी सेम ही चीज़ रिपीट करेगा, और ऐसा माना जाता है कि आगे भी ये चीज़ देखने को मिलती है। लेकिन क्योंकि 3 ही इंपॉर्टेंट रूलर माने जाते हैं जो पावरफुल भी थे, तो इन्हीं के बारे में आपको एक चीज़ ध्यान रख लेनी है कि भाई बिंबिसार को कौन मारेगा? अजातशत्रु, और अजातशत्रु को कौन मारेगा? उदयन। अब ये लोग ऐसा कर क्यों रहे थे? तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि भाई सभी पावरफुल थे। बिंबिसार खुद में बहुत पावरफुल रूलर था। अगर बात करें तो आपको जब हरंक्या डायनेस्टी की एस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलती है ना, तो 544 जो है बीसी में देखने को मिलती है। और जो है आपको देखने को मिलेगा कि बिंबिसार ने स्टैब्लिश करा, इसके बाद कब तक गद्दी पे बैठेगा? तो ऑलमोस्ट 492 बीसी तक आपको देखने को मिलेगा कि गद्दी पर बैठा हुआ है। यानी कि ऑलमोस्ट जो है आपको देखने को मिलेगा भाई 50 ईयर्स तो ठीक ठीक मान लो कि इतने टाइम तक तो रूल करते हुए दिखेगा, है ना। वैसे 50 प्लस ही हो गया। तो जो है इतना पावरफुल था, इसकी जनता इससे सेटिस्फाइड थी, नेचुरल डेथ मर नहीं रहा था। तो इस तरीके से इसको लग रहा था कि भाई मेरा तो कभी नंबर ही नहीं आएगा इस तरह से, तो इसलिए इसने इसको मार दिया। और सेम चीज़ से आगे कौन इन्फ्लुएंस होगा? इसका बेटा होगा, और ये भी सेम ही चीज़ रिपीट करेगा। आई होप आपको अब ये चीज़ जो है मतलब आप भूलने वाले नहीं हो कि ठीक है क्यों पितृहत्ता डायनेस्टी कहा जाता है। और ये ध्यान में रख लेना कि भाई 544 में जो है इसकी बीसी में इस्टेब्लिशमेंट होती है ना। लास्ट रूलर जो है आपको ध्यान रखना है नागादश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द हरंक्या डायनेस्टी ड्यूरिंग बिम्बिसार्स रूल। तो बिम्बिसार के टाइम पे जो है हरंक्या डायनेस्टी की जो कैपिटल कौन सी देखने को मिलती है आपको? तो ये देखने को मिलेगी आपको, इसका नाम था राजगृह। बेसिकली राजगृह को कैपिटल कौन बनाता हुआ दिखेगा? तो बिम्बिसार, जो कि हरंक्या डायनेस्टी का फाउंडर था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना है। वैसे टीजीटी में इससे क्वेश्चन भी बन चुका है, एक बार हो सकता है आपको भी क्वेश्चन बन जाए कि उसमें पूछा था डायरेक्ट कि जो है पहली जो कैपिटल थी मगध की, वो क्या थी। तो आपको पता होना चाहिए राजगृह पहली कैपिटल थी। राजगृह के बाद उदयन जो है आपको कैपिटल शिफ्ट करते हुए दिखेगा पाटलिपुत्र। फिर पाटलिपुत्र के बाद आपको देखने को मिलेगा कि ये कैपिटल वैशाली में शिफ्ट होगी, और किसके टाइम पे? फिर जब जो है आपको देखने को मिलेगा हरंक्या डायनेस्टी के बाद कौन आएंगे? शिशुनागा डायनेस्टी डायनेस्टी तो जो शिशुनाग था वो कैपिटल शिफ्ट करेगा वैशाली के लिए। और फिर आपको देखने को मिलेगा वैशाली के बाद जो है काला अशोक फिर से पाटलिपुत्र कैपिटल शिफ्ट करता है। और जो है ये आपको ध्यान में रख लेना है कि कितनी है कैपिटल्स, एक राजगृह आ गई, उसके बाद पाटलिपुत्र आ गई, है ना। और फिर वैशाली आ गई, फिर दोबारा से पाटलिपुत्र देखने को मिलेगी। फिर अशोक के टाइम तक पाटलिपुत्र ही रहेगी कैपिटल। तो आपको ये भी ध्यान रख लेना है कि मौर्यंस की कैपिटल भी क्या थी? पाटलिपुत्र ही थी। वैसे आगे चलकर इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जब यहाँ पे एक बार डिस्कस कर ही रहे हैं तो अच्छे से हम देख लेते हैं सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बिम्बिसार वॉज अ कॉन्टेम्प्ररी ऑफ विच रिलीजियस लीडर्स। तो कौन से रिलीजियस लीडर्स थे भाई जिनका जो था कॉन्टेम्प्ररी था, या कहीं की समकालीन था, यानी कि जिस समय पे बिम्बिसार रूल कर रहा था उस टाइम दो रिलीजियस जो लीडर्स कह सकते हैं, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट पर्सन्स थे जो इसके टाइम के साथ साथ ही भाई किसी और जगह पे क्या थे, मतलब कि वो भी एग्जिस्ट करते थे। तो वही तो समकालीन का मतलब होता है या कॉन्टेम्प्रेरी का मतलब होता है, तो कोई और नहीं, वो थे महावीर और गौतम बुद्ध। और यहाँ से आपको एक चीज़ ध्यान रख लेनी है कि गौतम बुद्ध जब बीमार होते हैं तो उस दौरान आपको देखने को मिलेगा बिम्बिसार अपने पर्सनल फिजिशियन को, जिसका नाम जो था जीबक था, तो जीबक को भेजेगा इनको क्योर करने के लिए। और माना जाता है जीबक जो था बिम्बिसार का ही बेटा था। और उसके बाद एक और जगह भेजा जाता है, इसने जो है इसका जो पर्सनल फिजिशियन था जीवक, उसको एक और जगह भेजेगा। आपको देखने को मिलेगा अवंती में एक चंद्र प्रद्योता डायनेस्टी थी, तो वहाँ पे जो रूलर का नाम था बेसिकली प्रद्योता डायनेस्टी थी, और रूलर का नाम था चंद्र प्रद्योता महासेन करके। तो वो जो है बीमार हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है उसको, तो जॉन्डिस से क्योर करने के लिए जीवक को भेजता है बिम्बिसार। अब भाई ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अवंती और जो चंद्र प्रद्योत महासेन जो रूलर था?
तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो है आपको देखने को मिलेगा भी जो मगध था और बनती थी, इनके बीच में बनती नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है आपको देखने को मिलेगा जब बिंबिसार को एक पता चलता है तो क्या करता है, अपना जो पर्सनल फिजिशियन था उसको जो है इसको क्योर करने के लिए भेजेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, हु सक्सीडेड बिंबिसार एज द रूलर ऑफ मगध। तो मगध के रूलर के तौर पे कौन देखने को मिलेगा बिंबिसार के बाद, हमने देख लिया अभी अजातशत्रु है ना। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु आएगा, अजातशत्रु के बाद उदयन है, उदयन के बाद आपको देखने को मिलेगा अनिरुद्धा, फिर मुंडा आएगा और फिर नागादश का जो लास्ट रूलर था। ये 3 तो आपको ध्यान में रखने ही रखने हैं, और इसको भी, क्योंकि फर्स्ट रूलर और लास्ट रूलर से क्वेश्चंस बन जाते हैं। आपने देखा भी होगा अभी, अगर जून 2025 का जो है पेपर एनालाइज करा हो तो उसमें जो है ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस बन गए थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वेयर वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। तो कहाँ पे जो है बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुई थी पहली, तो ये आपको देखने को मिलेगा भाई कि राजगृह में, है ना, कंडक्ट करवाई जाती है। और किसके द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है, अजातशत्रु के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रख लेनी है। और इसके अलावा देखा जाए सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट करवाते हुए दिखेगा काला अशोक। काल अशोक जिसको कहते हैं, ये जो था शिशुनागा डायनेस्टी का सेकंड रूलर माना जाता है, यानी कि शिशुनागा का बेटा था, और उसी के नाम पे डायनेस्टी का नाम भी पड़ा था, शिशुनागा डायनेस्टी। तो ये जो आपको देखने को मिलेगी हरंक्या के बाद आएगी शिशुनागा डायनेस्टी, उसका सेकंड रूलर था। तो इसने कहाँ पे कंडक्ट करवाई थी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, तो वैशाली में कंडक्ट करवाते हुए दिखता है। ये चीज़ ध्यान रख लेनी है। और उसके बाद थर्ड की बात करें तो अशोक कंडक्ट करवाते हुए दिखता है पाटलिपुत्र में, है ना। और फिर फोर्थ की बात करें तो फोर्थ आपको कनिष्क देखने को मिलेगा, कश्मीर के कुंडलवन में कंडक्ट करवाते हुए दिखेगा फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। 4 काउंसिल्स हुई है, आपको पता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु शिफ्टेड द मगधा कैपिटल फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्र। तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं भैया कि आपको देखने को मिलेगा मगध की कैपिटल पहली कौन थी, राजगृह थी, है ना। और उसके बाद ये बनाई किसके द्वारा, यानी कि स्टैब्लिश किसके द्वारा करी गई थी, तो बिंबिसार के द्वारा, जो हरंक्या डायनेस्टी का फाउंडर था। उसके बाद जो है अब पाटलिपुत्र कैपिटल कौन शिफ्ट करेगा, तो आपको देखने को मिलेगा बिंबिसार के बाद इसका बेटा अजातशत्रु आएगा, और अजातशत्रु के बाद उदयन आएगा। तो जो ये उदयन था, इसके द्वारा जो है पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाया जाता है। और ऐसे माना जाता है कि भाई पाटलिपुत्र को इस्टेब्लिश किसने करा था, यानी कि वहाँ पे फोर्ट किसके द्वारा या कहीं किला किसके द्वारा बनवाया गया था, तो अजातशत्रु के द्वारा। लेकिन कैपिटल की बात करें, एज अ कैपिटल उस जगह को कौन डेवलप करता है, तो आपको देखने को मिलेगा उदयन। तो इसीलिए जब भी क्वेश्चन बने कि भाई कैपिटल किसके द्वारा शिफ्ट करी गई थी पाटलिपुत्र, तो उदयन के द्वारा, और इसी के द्वारा कैपिटल के तौर पे उसको डेवलप करा गया था। नो डाउट कि इसके द्वारा भी जो है जो फोर्ट था या कहीं किला था वो बनवाया गया था, वो भी सही है। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, वैसे ही आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच डायनेस्टी रिप्लेस्ड द हरंक्या डायनेस्टी। तो हरंक्या डायनेस्टी को कौन रिप्लेस करता हुआ दिखेगा आपको, हमने जो है कितनी बार अब तक डिस्कस कर लिया कि कोई और नहीं, इसको शिशुनागा डायनेस्टी। तो आपको देखने को मिलेगा जो लास्ट रूलर था हरंक्या डायनेस्टी का, नागादस्क, उसका जो मिनिस्टर होता है शिशुनाग, तो क्या करेगा, जो है आपको देखने को मिलेगा नागादश को मारेगा, और फिर उसके बाद कैपिटल नहीं, एक्चुअल गद्दी को कंट्रोल कर लेगा। और फिर आपको देखने को मिलेगा शिशुनागा डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट होते हुए दिखेगी। और कब दिखेगी, तो ऑलमोस्ट 412 BC के अराउंड देखने को मिलती है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रख लेनी है ना। हमने देखा हरंक्या की इस्टेब्लिशमेंट 544 BC, है ना, वहाँ से यहाँ तक जो है रूल करेंगे। और यहाँ आपको देखने को मिलेगा शिशुनाग आ गए। अब ये कब तक रूल करेंगे, तो ये देखने को मिलेगा 344 तक। 344 BCE में कौन रूल करेगा अब, तो अब जो है नंदा आपको देखने को मिलेगा कि इनको रिप्लेस कर लेंगे, यानी कि हरंक्या 544 में बैठी, है ना, 544 BC में। और 412 में कौन बैठते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा 412 में बैठेंगे जो है, जिन्हें हम कहते हैं शिशुनागा डायनेस्टी। उसके बाद बात करें 344 में कौन बैठेगा, तो उस टाइम नंदा डायनेस्टी आपको देखने को मिलेगी। जो है महापद्मानंद इस्टेब्लिश करते हुए दिखता है ना, वहाँ पे नंदा डायनेस्टी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और आपको पता हो कि अगर आपने एनालाइज करा हो क्वेश्चन पेपर जो है इस बार का, जो जून 2025 आ रहा, तो उसमें आपने देखा होगा कि भाई नंदा डायनेस्टी से डायरेक्ट क्वेश्चन बना था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ हरंक्या डायनेस्टी। तो हरंक्या डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था, अब तक हमने कितनी बार देख लिया भाई, नागादश का लास्ट रूलर था, है ना। अनिरुद्ध आएगा, मुंडा आएगा, उदयन के बाद कौन आता है, अनिरुद्ध आता है, मुंडा आता है, और नागादश का लास्ट रूलर है। और इससे पहले कौन आता है, अजातशत्रु, और अजातशत्रु से पहले कौन आएगा, बिंबिसार, जो फाउंडर माना जाता है। तो जो है ये आपको देखने को मिलेंगे 5 से 6 रूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच रूलर ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करी गई थी, तो राइट आंसर रहने वाला है बिंबिसार। बिंबिसार के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है, और कहाँ पे, राजगृह में कंडक्ट करवाई जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है,
हु वॉज द फाउंडर ऑफ शिशुनागा डायनेस्टी। तो शिशुनागा डायनेस्टी का फाउंडर शिशुनाग था, इसी के नाम पे इसका नाम पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा व्हाट वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ शिशुनागा डायनेस्टी। तो शिशुनागा डायनेस्टी की जो पहली राजधानी देखने को मिलती है भाई वो कौन सी थी। तो हमने देखा कि आपको देखने को मिलेगा बिम्बिसार ने कैपिटल बनाई, राजगिरी को इस्टेब्लिश करेगा एज अ कैपिटल। उसके बाद उदयन आता है ना, हरंक्या डायनेस्टी का ही था, इसके द्वारा पाटलिपुत्र कैपिटल बनाई गई। और आपको देखने को मिलेगा जब जिसे कहते हैं हम नागा दशका को मारेगा हरंक्या डायनेस्टी के लास्ट रूल को शिशुनागा, तो शिशुनागा कैपिटल शिफ्ट कर लेगा कहाँ के लिए, तो वैशाली के लिए कैपिटल शिफ्ट करते हुए दिखता है। लेकिन जैसे ही शिशुनागा की डेथ होती है तो उसके बाद उसका बेटा काला अशोक, जिसको काल अशोक कहते हैं, वो कैपिटल फिर से पाटलिपुत्र लेके जाता है। लेकिन वो जो है बुद्धिस्ट, जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट करवाएगा काला अशोक, तो वो पहले वैशाली में कंडक्ट करवा लेता है ना। उसके बाद कैपिटल पाटलिपुत्र शिफ्ट करी जाती है इसके द्वारा, तो ध्यान रख लेना है। और फिर पाटलिपुत्र ही कैपिटल रहती है। इवन अशोका के टाइम पे भी आपको देखने को मिलेगा, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि पाटलिपुत्र ही कैपिटल रहती है। और आपको देखने को मिलेगा यहीं पे फिर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट करवाई जाएगी। तो आपको जो है जब भी पूछे कि आप जैसे क्वेश्चन बन गया कि भाई बताओ मगध की कैपिटल कौन थी, हो सकता है उसमें आपको राजगृह दिया जाए ऑप्शन में, बाकी 3 अलग से दिए जाएँ। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको राजगिरी भी दिया जाए, वैशाली भी दिया जाए और पाटलिपुत्र भी। और देखो जैसे कि चंपा दे दिया और पूछे क्वेश्चन में कि इनमें से कौन-सी जो है मगधा की कैपिटल नहीं रही है। तो आपको पता होना चाहिए चंपा नहीं थी, है ना? तो ये जो थी इसकी कैपिटल्स थी, है ना? तो ये आपको आइडिया होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये कॉन्सेप्ट है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लेटर शिशुनागा शिफ्टेड हिज कैपिटल टू व्हिच प्लेस। तो इसमें सेम ही चीज़ पूछी है कि भाई जो शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ, यानी कि शिशुनाग के द्वारा। अगर शिशुनाग डायनेस्टी की पूछी होती तो फिर हमने देखा है कि बाद में कैपिटल कहाँ दोबारा से पाटलिपुत्र शिफ्ट करी जाती है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया कि शिशुनाग जो था, जो फाउंडर है, उसके द्वारा कैपिटल कहाँ को शिफ्ट करी जाती है। तो वो तो भाई वैशाली के लिए कैपिटल शिफ्ट करता है। वहीं पे जैसे कि मैंने कहा क्वेश्चन ऐसे होता है कि शिशुनागा डायनेस्टी की कैपिटल बाद में कौन सी बनती है, तो कौन सा हो जाता था, पाटलिपुत्र हो जाता। आई होप आप समझ रहे हो कि मैं एक्चुअली में क्या कहना चाहती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अंडर हुज रियन वॉज द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। तो किसके टाइम पीरियड में देखने को मिलती है अभी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। ये भी हम जस्ट अभी डिस्कस करके हटे हैं अभी कि काला अशोक जो सेकंड रूलर देखने को मिलता है किस डायनेस्टी का, तो शिशुनागा डायनेस्टी का, है ना। इसके द्वारा सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट करवाई जाती है। और इस काला अशोक को जो है और किस नाम से जाना जाता है आपको ध्यान में रख लेना है, काका बरिन करके भी इसको जो है के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि भाई काकबरिन कौन से रूलर को कहा जाता है, या हो सकता है काला अशोक ऑप्शन में ना देते हुए काकबरिन ऑप्शन में दिया हो और क्वेश्चन पूछा हो कि सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल किसके टाइम पीरियड में हुई थी, तो आपको इसको टिक करना है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जैसे कि अब नाम की बात चल ही रही है तो आपको देखना है कि भाई जो हरंक्या डायनेस्टी का फाउंडर था बिम्बिसार, उसको क्या कहते थे, तो उसको श्रोनिक कहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे आपने देखा था कि इस बार क्वेश्चन डायरेक्ट बना था, नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो उसी तरह से क्वेश्चन बन सकता है भाई श्रोणी को कौन से रूलर को कहा जाता है, तो बिम्बिसार को। और बात करें अजातशत्रु को, तो इसको क्या कहा जाता था, कुनिक कहा जाता था, यानी कि कुनिका कहा जाता था, है ना। श्रोनिक और कुनिक कहा जाता था, ध्यान में रख लेना है। बिम्बिसार श्रोनिक था, इसे मतलब इस नाम से जाना जाता था। अजातशत्रु को कुनिक के नाम से जाना जाता था। और बिम्बिसार जो था फॉलोवर था बुद्धिज्म का, बी से बिम्बिसार और बी से बुद्धिज्म। और अजातशत्रु की बात करें तो ये तो ध्यान रह ही जाएगा, जैनिज्म का फॉलोवर था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हाउ मेनी सन्स डिड कालाशोका हैव हु रूल्ड साइमल्टेनियसली आफ्टर हिम। तो आपको देखने को मिलेगा भाई कि कालाशोक की जैसे ही डेथ होती है तो उसके बाद कितने रूलर एक साथ रूल करते हुए दिखेंगे। तो आपको देखने को मिलेगा जैसे ही कालाशोक के, हमने देखा शिशुनाग के बाद कालाशोक आया, कालाशोक की डेथ के बाद अब आपको क्या देखने को मिलेगा कि उसके 10 बेटे एक साथ रूल करते हुए दिखेंगे और ये अराउंड 22 ईयर्स तक रूल करेंगे। और उसके बाद जो है आपको देखने को मिलेगा इनको कौन रिप्लेस कर लेगा, तो महापद्मानंद जो नंदा डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट करेगा 344 बीसीई में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हु वॉज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी। तो नंदा डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, अभी तो हमने देखा भाई महापद्मानंद जो है नंदा डायनेस्टी का फाउंडर था और 344 बीसीई में स्टैब्लिश करता है इस डायनेस्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, महापद्मानंद इज ऑफन रेफर्ड टू एज विच टाइटल। तो भाई इसको और किस नाम से जाना जाता है ऐसा कह सकते हैं हम, या इसने उपाधि जो है एक्चुअली धारण नहीं करी थी, इसको दी गई थी, तो क्या उपाधि थी, तो एक राट के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब होता था सोल सॉवरन या फिर सॉवरन रूलर भी कहा जाता है ना। एक राट हो गया, फिर एक चतरा भी कहा जाता है इसको, और एक और जो है हम जो है सर्प छत्रांतरक करके भी इसको कहा जाता है। वैसे सर्प छत्रांतरक आप ध्यान में रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
और ये ना एक्चुअली में पुराणों में कहा गया है इसको, है ना। पुराणास में इसको शर्व क्षत्रांतक के नाम से जाना जाता है, शर्व क्षत्रतका। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्योंकि पुराणों में कहा गया है इसको, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी नंदा रूलर्स आर मेंशन्ड इन द पुराण। तो जो पुराणों में बेसिकली पुराणास में कितने नंदा रूलर्स को जो है मेंशन करा गया है, उनका उल्लेख देखने को मिलता है। तो आपको देखने को मिलेंगे 9 रूलर। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर रहने वाला है इसका। बात करें काल अशोक के बाद 10 रूलर देखने को मिलते हैं, है ना। और अगर वहीं पे हम बात करें नंदा डायनेस्टी के सारे कितने रूलर बैठे हुए हैं, आपको देखने को मिलेगा भाई पूरे के पूरे 9 रूलर्स देखने को मिलते हैं। और वहीं पे अगर क्वेश्चन ऐसे बन जाए, जैसे क्वेश्चन बनेगा नहीं, ये तो पुराणों में 9 रूलर्स का वर्णन है इसीलिए क्वेश्चन बन गया। पर अदरवाइज देखें शिशुनागा डायनेस्टी के आपको देखने को मिलेंगे 10 तो काल अशोक के बाद बैठे हैं, और एक काल अशोक प्लस जो है बात करें शिशुनाग, तो यानी कि इसमें 12 देखने को मिलेंगे आपको टोटल रूलर्स, जो है हम बात करें शिशुनागा डायनेस्टी के। पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो ये देखने को मिलता है कि 9 रूलर्स जो है ओवरऑल रूल करते हुए दिखेंगे, क्योंकि पुराणों में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच फॉरेन इन्वेडर्स कैंपेन इनडायरेक्टली हेल्प्ड चंद्रगुप्त टू ओवरथ्रो द नंदा। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्वेश्चन बना हुआ है। भाई जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसके बारे में कि जैसे ही वो कंट्रोल करेगा हाँ नंदा डायनेस्टी को हटाकर मगधा की गद्दी, तो उसमें एक्चुअली में एक हेल्प मानी जाती है इनडायरेक्टली अलेक्जेंडर का जो अटैक था, जो 326 BCE में आपको देखने को मिलेगा। भाई अलेक्जेंडर ने क्या कहते हैं कि जो है कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है इसका धनानंद के साथ। तो ऐसा माना जाता है कि इनडायरेक्टली जो है नंदा डायनेस्टी को वीक करने में इसका भी रोल रहा है। तो कहीं न कहीं ये भी किसको हेल्प करेगा? चंद्रगुप्त मौर्य को ही आगे चलकर हेल्प होती है इससे इनडायरेक्टली। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली, पर इनडायरेक्टली हेल्प होगी। तो आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट वाज़ द कैपिटल ऑफ नंदा डायनेस्टी। तो नंदा डायनेस्टी की कैपिटल कौन थी? पाटलिपुत्र। मैंने बताया तो आपको कि मगध की कैपिटल बिंबिसार के द्वारा राजगृह बनाई गई। उसके बाद जो है अगर बात करें उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र बनाई गई, है ना। फिर अगर बात करें वैशाली किसके द्वारा इस्टेब्लिश करी गई, तो शिशुनाग के द्वारा इस्टेब्लिश करी जाती है। काल अशोक क्या करेगा? काल अशोक फिर से पाटलिपुत्र के लिए कैपिटल वापस ले आता है ना। वापस शिफ्ट कर दी इसने पाटलिपुत्र में। और फिर ये जो है आपको यही कैपिटल देखने को मिलती है किसकी? आगे नंदा डायनेस्टी की भी, और मैंने बताया कि अशोका तक की देखने को मिलेगी। और उसके आगे सक्सेसर्स भी यहीं से रूल करते हुए दिखेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अशोक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसने जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट करवाई थी वो पाटलिपुत्र से ही कंडक्ट करवाई थी। वैसे तो आपको पता ही है अभी कि अशोक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर बात करें तो पाटलिपुत्र आपको ध्यान रख लेना है कि भाई ये काल अशोक फिर से जो है इसको शिफ्ट करेगा। और काल अशोक टू अशोक तो वही दिखती है आपको कैपिटल मगध की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन था एक्चुअली में इस वीडियो का। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करेंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू सो मच।